जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मीन राशि से उल्टे चलते चलते कुंभ राशि में जाने वाले हैं। जी हाँ, ये घटना 18 साल बाद होने जा रही है और कुंभ राशि में लगभग 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। और इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या रहने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और कहा जाता है जिसको राहु तारे उसको कौन मारे, यानी कि जिस व्यक्ति पे राहु का आशीर्वाद हो जाता है वो व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि, षड्यंत्र, साम दाम दंड भेद के कारक ही राहु देवता है। जिस प्रकार से देवताओं की पंक्ति में बैठकर भी उन्होंने अमृत का पान कर लिया और देखा जाए तो स्वर भानु राक्षस जो जन्म से राक्षस थे और देव बन गए राहु देव और केतु देव। तो ऐसे महान गाथा, महान देव की गाथा है ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। यानी कि राहु देव ऐसे हैं जो कि दरिद्र को भी धनवान कर सकते हैं और धनवान को भी दरिद्र कर देते हैं। राहु ऐसा ग्रह है जो 1 साल के अंदर व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बना सकता है। इतनी सामर्थ्य, इतना सक्षमता शनि में भी नहीं है और 8 के 8 ग्रहों के अंदर किसी में नहीं है जितना राहु में, क्योंकि राहु बुद्धि है, राहु दिमाग है, राहु विज़न है। आपका विज़न, आप वर्तमान में क्या पायलट प्रोजेक्ट होंगे, उस पर निवेश करने से आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा। बहुत से आपने मित्र देखे होंगे कि कुछ लोगों ने 10 साल 15 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी होती है जो 5-10 लाख की खरीदी, फिर आज की डेट में वो करोड़ों की उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई। यानी राहु क्या है, आपको दूरदर्शिता देता है, इंट्यूशन पावर देता है, अच्छी समझ देता है किसी टॉपिक की, किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की। और आप किसी चीज़ का गेम अगर आप समझ गए ना तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ विजन आपके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके व्यापार चले चले व्यापार भी डूब जाते हैं। तो राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छा हो मित्रों तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि में राहु का ये जो विज़न है, ये विजनरी राहु के लिए कैसा है, मतलब मेष राशि वालों के लिए कैसा है। तो कहा जाता है शास्त्र में कि जैसे ही राहु मीन राशि से और कहीं ना कहीं मेष राशि में उल्टे चलेंगे तो मेष राशि के लाभ भाव में बैठेंगे। ये लाभ भाव होता है मित्रों, और लाभ भाव में बैठे ही शास्त्रों में लिखा है एकादशे गोचरे राहु धन वृद्धि कारका। राहु लाभ भाव में धन के अंबार खोल देता है। यानी कि याद रखिएगा 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, यानी 18 माह तक आपकी कई इच्छाएं पूरी होने वाली है। चाहे लव से संबंधित, चाहे आपकी शादी से संबंधित इच्छाएं हैं, वो पूरी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ काम में ज़बरदस्त आपको मुनाफा होगा। अचानक की लॉटरी, लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल आएगा, उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ज़बरदस्त किसी व्यक्ति से, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से लाभ होता हुआ नजर आएगा। राहु लाभ भाव में विदेशी इनकम भी देता है, यानी कि विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ या विदेश से संबंधित कंपनी से कुछ लाभ देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ राहु 2 नंबर की इनकम भी देता है या कमीशन की इनकम भी देगा आपको। यानी कुल मिला के राहु लाभ भाव में बैठने से करियर, नौकरी, व्यापार में तो आपके 4 चांद लगने ही वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा राहु लाभ भाव में बैठने से हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हेल्थ में आपको थोड़ा बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, थायराइड की समस्या आपको दे सकता है। और कहीं ना कहीं भाई बंधु कुटुंबियों से बड़ा ज़बरदस्त वाद विवाद भी राहु लाभ भाव में करा सकता है। राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इन दृष्टियों के माध्यम से मेष राशि में देखा जाए तो पूरा का पूरा आपको विदेश से संबंधित यात्रा का सुख मिलेगा।
विदेश से संबंधित आपका काम सफल होगा, चाहे परमानेंट सेटलमेंट का, चाहे वीज़ा का, वो काम सफल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये दृष्टियाँ बहुत अच्छी है, विद्या में ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। संतान, जो आपकी संतान है, आपको उनको अच्छा सुख प्रदान होगा, उनको ये संतान को इच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन राहु की दृष्टियों के कारण, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठी है, वैसे आपका दाम्पत्य सुख अच्छा है, लेकिन अनैतिक संबंध के भी योग बन जाते हैं। यानी कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डबल अफेयर, डबल लव के योग भी बन जाएंगे। यानी कि राहु की ये दृष्टि सही मानने में अच्छी भी हो और ख़राब भी रहेगी, उस पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के राहु का 18 मई 2025 में राशि परिवर्तन एटलीस्ट मेष राशि में कुछ जगह पे आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा करियर को बढ़ाने वाला विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारक रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु पड़माम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका कन्या राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये कन्या राशि की कुंडली आ रही है। राहु का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है, यानी राहु देव आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। और छठे भाव में गोचर राहु में, बहुत सारे शास्त्र बोलते हैं कि छठे भाव में राहु का गोचर वंडरफुल रहता है। और शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है षष्ठे गोचरे राहु विजय सिद्धि दायका, यानी छठे भाव में जैसे ही जिस जातक के गोचर में आ जाते हैं, जिस राशि के छठे भाव में राहु गोचर कर जाते हैं, तो भाई उसको तो कोई ब्रह्मांड का नायक कोई हरा ही नहीं सकता। विजय सिद्धि दायका, यानी विजय उसकी होगी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पूरे 18 आप पुराण उठा के देख लीजिए, सारे धर्मशास्त्र उठा के देख लीजिए, राहु जैसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी राहु वो व्यक्ति है जो राक्षस योनि में पनपा हुआ व्यक्ति और देव योनि में ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि उनका नाम स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, और जो राक्षस योनि में जन्मा हुआ था, और कहीं ना कहीं अमृत पान करने के बाद भगवान विष्णु जी की छल को पहचानने के बाद अमृत पान उन्होंने किया और देवता की उनको उपाधि मिली। हालांकि विष्णु भगवान ने उनको 2 हिस्सों में अलग कर दिया, सर उनका राहु कहलाया, धड़ उनका केतु बनाया। लेकिन आज भी आप उनकी पूजाएं होती हैं, बहुत पूजाएं होती हैं। नवग्रह चौकी में उनको स्थान मिला। हर कथा के अंदर, हर बड़े पूजा में वो उनकी पूजा जरूर होती है, यानी पूजनीय लायक बन गए। तो राहु का ऐसा विजन है। राहु ने छल को पहचाना, कपट को पहचाना, धोखे धड़ी को पहचानने के मालिक कौन है? सबसे ज़्यादा उनके मालिक राहु देवता है। और राहु देवता का ये आशीर्वाद आपको मिल जाए तो कौन करेगा छल, कौन करेगा कपट, कौन करेगा धोखाधड़ी? कोई नहीं कर सकता। आपको विजय सिद्धि, यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ही नहीं होगा कि अगर आप पे राहु का आशीर्वाद मिल जाए, देवताओं के अलावा या सिद्ध गुरुओं के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको हरा सके। तो चलिए अब इसका गोचर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई को ये गोचर होगा और 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। सबसे पहला, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको कामयाबी दिलाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे। अचानक ही आपके सरकारी रुके हुए काम बनेंगे, कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ सट्टा, जुआ, शेयर में आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नज़र आएगा। छठे भाइयों में अचानक जो ये राहु का गोचर हुआ वो अचानक धन लाभ, जिसे अकस्मात
धन लाभ कहते हैं उसका लाभ बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन छठा भाव रोग का भी होता है, तो अचानक बीमारी भी देगा, जहाँ पर धन भी देगा, तो क्योंकि राहु अच्छा भी फल देगा और बुरा भी फल देगा, क्रूर ग्रह की संज्ञा में आता है मित्रों ये, तो अचानक बीमारी भी देगा, इन्फेक्शन आपका बढ़ा सकता है, यौन सुख में कमी करेगा, यानी कि आपकी जो दाम्पत्य जीवन में यौन सुख में आपकी कमी करेगा, उसमें प्रॉब्लम करेगा, उसके योग भी नजर आते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं आपके दशम कर्म स्थान को देखने वाला है, यानी करियर में पद का लाभ, धन का लाभ, व्यापार में कोई व्यक्ति, कोई डील आपकी ऐसी टकराएगी जिससे आपको बहुत वारे न्यारे हो जाने वाले हैं, आपको बहुत लाभ होने वाला है। यानी 5वीं दृष्टि से आपके वारे न्यारे करने वाला है, करियर में, धन में, दुकान में काम आपका बढ़ जाएगा। और 7वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके व्यय भाव में तो कुछ खर्चे भी कराएंगे, जो आप पैसा राहु के माध्यम से कमाएंगे वो वाहन पे खर्च होगा, वो नए काम में खर्च होगा, वो विदेश से संबंधित यात्रा में या विदेश से संबंधित किसी को विदेश भेजने में आपका धन खर्च होगा, विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम आपका होगा उसमें धन खर्च होगा, या भूमि या वाहन पे आपका धन खर्च होगा, या किसी व्यक्ति को विदेश भेजने में आप खर्चा करेंगे, तो ये 7वीं दृष्टि का में खर्चा भी होगा। और साथ ही साथ राहु की अंतिम दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है, अचानक कोई व्यक्ति आएगा, आपको कोई लिंक देके जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप खूब धन लाभ कमाने वाले हैं। 2 नंबर के कामों का आपको ऑफर आएगा और कमीशन से आपको धन लाभ होगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ जो 9वीं दृष्टि है उस पे भी गुपचुप तरीके से आप बहुत मोटा धन लाभ करने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो राहु जो छठे भाव में बैठा है बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए, यौन सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो राहु ऐसा ग्रह है मित्रों जो अच्छी भी रिजल्ट देता है और बुरे भी रिजल्ट देता है। अब बुरे रिजल्ट को आपको ना मिले उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उपाय क्या है, तो मित्रों इसके लिए आप 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप राहु रक्षा कवच का ऑर्डर ले सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं, ताकि राहु का हेल्थ पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वो ना पड़े या कम पड़े। उसके लिए राहु रक्षा कवच आप गले में जरूर धारण करें। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में पधार रहे हैं, यानी मीन राशि से उल्टे चलते हुए कुंभ राशि में जाने वाले। आप कुंभ राशि वालों पे इसका क्या असर होगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। यानी कि 18 मई 2025 में वो घटना होगी, यानी कि राहु देव मीन राशि से चलते चलते उल्टे चलते चलते कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में हालांकि अभी शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो क्या ये राहु खराब रिजल्ट देगा या अवरोध पैदा करेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहले राहु का ध्यान। ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। तो सबसे पहले हम राहु को प्रणाम कर लेते हैं। अब क्योंकि आप ही की राशि में यानी कुंभ राशि में राहु का गोचर होगा, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, शास्त्र क्या कहता है, यह कुंभ राशि की कुंडली हो रही है और आप की राशि में 18 मई 2025 में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, 18 महीने यहाँ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा है लग्ने गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी कि यहाँ पर राहु का जो रोल होगा वो पॉजिटिव भी होगा। कुछ चीज़ों में कुंभ राशि को ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, यानी नुकसान करेंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सबसे पहले अच्छे रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा रिजल्ट ये है कि राहु जैसे ही कुंभ राशि में या आपकी राशि में होगा, आपका दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा, आपकी कैचिंग पावर आपकी बड़ी तेज हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी निर्णय शक्ति इतनी तेज हो जाएगी, जो जजमेंट आप करेंगे वो ज़्यादातर ठीक होगा। जिस व्यक्ति के बारे में कुंभ राशि वाले सोचेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा ही होगा। आप वक्त से पहले षड्यंत्र और धोखा पहचान लेंगे, इसलिए धोखा नहीं खाएंगे, याद रखिएगा। तो निर्णय शक्ति आपकी मजबूत करेंगे राहु, जिससे कि आपको किसी व्यक्ति से जुड़ने में फायदा होगा, किसी व्यक्ति से लाभ होगा, ये याद रखिएगा। करियर में आपके निर्णय सही होते चले जाएंगे, करियर में आपके कार्य पावर बढ़ जाएगी,
उच्च अधिकारी आपसे बड़े इंप्रेस होंगे, आपको कोई सम्मान दिया जाएगा। तो 18 महीने आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके निर्णय बड़े गजब के रहने वाले हैं। तो राहु यहाँ पर आपके निर्णय शक्ति के कारण, आपके वाणी के कारण आपको बड़े लाभ देते हुए नजर आएंगे। बुरा रिजल्ट ये है कि थोड़ा आपका शक्की मिजाज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने लगेंगे तो अपनों के बारे में भी गलत गलत सोचने लगेंगे, किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, जल्दीबाजी में आपको गुस्सा आएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या भी राहु देंगे। यानी कि अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट कुंभ राशि को मिलने वाला है। साथ ही साथ राहु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को देखेंगे, यानी संतान के योग बनाएंगे। संतान यदि कुंभ राशि की है तो संतान को विद्या में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करियर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं कला, प्रतिभा, आर्ट से आप जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े तो आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला। मीडिया से आप जुड़े तो आपको ज़बरदस्त लाभ 18 महीने राहु देगा, अच्छा ऑफर आपको देगा यदि आप कला, संगीत, प्रतिभा, मीडिया, कला के क्षेत्र में हैं। साथ ही साथ राहु 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव होता है। यहाँ पर कुंवारों के तो शादी के योग बनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध भी, अनैतिक संबंध भी यहाँ बनते हैं। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है, किसी से बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं करनी है, नहीं तो एक्स्ट्रा संबंध बनने के भी, मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। यानी कि जो कुंवारे हैं उनका तो शादी का योग ये सब बना ही रहे राहु, लेकिन जो ऑलरेडी अपने कमिटमेंट है किसी पार्टनर के साथ में, तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल योग भी बन रहे हैं, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं 9वें भाव में बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित आपको लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको अच्छा लाभ होगा, विदेश से आपकी फाइल सैंक्शन होगी, विदेश से रुका हुआ काम आपका बहुत अच्छा सफल होता हुआ नजर आएगा। अचानक से ही विदेश से संबंधित कोई भी काम आपका बन जाएगा। हाँ, विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छे अंक नजर आएंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए राहु का जो गोचर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग और थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो जाने वाले हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।